Hello guys, welcome to this presentation. Topic is एंडोक्राइन सिस्टम। जनरल जो इंट्रोडक्शन था एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में वो कंप्लीट हो चुका है और टॉपिक था पिट्यूटरी ग्लैंड, वो भी लगभग कंप्लीट हो गया, लेकिन अपन दोबारा से इसका ओवरव्यू देखते हैं। तो ग्लैंड की बात करें अपन, व्हाट इज ग्लैंड, ग्लैंड क्या होती है, कितने टाइप की ग्लैंड होती है। बॉडी के अंदर बहुत सारी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। ग्लैंड्स की बात करें तो वो ऑर्गन जो खुद के जो सीक्रेशन होते हैं वो सेल्फ सीक्रेट कर दें, उन्हीं को अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, ग्लैंड्स बोलते हैं। ग्लैंड्स दो टाइप की होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड हमेशा जो सीक्रेशन करती है वो किसका करती है, हार्मोन का करती है, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है वो किसका सीक्रेशन करती है, एंजाइम का। ये डिफरेंस हो चुका क्लास के अंदर। और इसके बाद में जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है उसको अपन बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड, क्योंकि जो एंडोक्राइन ग्लैंड खुद के जो सीक्रेशन सीक्रेट करती है और वो सीक्रेशन कहाँ तक जाते हैं, टारगेट ऑर्गन तक। तो टारगेट ऑर्गन तक जाते हैं तो किसके थ्रू जाते हैं, ब्लड के थ्रू। कोई डक्ट प्रेजेंट यहाँ पे नहीं होती, तो इसको अपन बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड। जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो सीक्रेशन करती है वो सीक्रेशन किसके थ्रू पहुँचते हैं, टारगेट ग्लैंड पे थ्रू द डक्ट के थ्रू, और डक्ट के थ्रू पहुँचते हैं तो इसी को अपन बोलते हैं अपन डक्ट ग्लैंड। जनरल इंट्रोडक्शन हो गया था। अब बात करते हैं अपन पिट्यूटरी ग्लैंड की। जनरल बात करें अपन, इंट्रोडक्शन, लोकेशन, शेप एंड साइज, एनाटॉमिकल रिलेशन, ब्लड सप्लाई, हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर। तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो अदर नेम होता है वो होता है मास्टर ग्लैंड, और एक और नेम होता है वो क्या होता है, हाइपोफाइशियल सेरिब्राई। इसको अपन जनरली दो तीन नाम से जानते हैं। और ये क्या होती है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है। इसके बाद में बात करें अपन, द पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोफाइशियल सेरिब्राई इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड अबाउट द साइज ऑफ ए पी। जो इसकी शेप साइज होती है वो क्या होती है, पी शेप की होती है। और वेट होता है वो कितना होता है, 0.5 ग्राम क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर वेट होता है। और बात करें डायमीटर की तो कितना डायमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर, 0.5 to 1 सेंटीमीटर क्या होता है इसका डायमीटर होता है। इट प्रोट्रूजन ऑफ द बॉटम ऑफ द हाइपोथैलेमस एंड द बेस ऑफ द ब्रेन। जो प्रोट्रूज मतलब यहाँ पे प्रेजेंट कहाँ पे हो रही है, ये हाइपोथैलेमस पे, बेस ऑफ द ब्रेन। जो एक्चुअल इसकी लोकेशन की बात करें तो लोकेशन की बात करें तो क्या होती है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है वो प्रेजेंट होती है स्पिनोइड बोन पे। और स्पिनोइड बोन के अंदर जो पार्ट प्रेजेंट होता है, एक पार्ट होता है सेला टर्सिका। सेला टर्सिका पार्ट के अंदर क्या होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। और स्पिनोइड बोन होती है वो क्या होती है, बेस ऑफ द ब्रेन, यहाँ पे बोलते हैं बेस ऑफ द ब्रेन होती है वो कौन सी होती है, स्पिनोइड बोन। जबकि स्पिनोइड बोन कौन सी बोन के अंदर आती है, फेशियल बोन के अंदर अपन इसको इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट है, इट इज़ कंपोज ऑफ 3 लोब्स। 3 लोब पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एंटीरियर, इंटरमीडिएट और पोस्टीरियर। एंटीरियर का जो दूसरा नाम होता है उसको बोलते हैं अपन एडिनो हाइपोफाइसिस, जबकि इंटरमीडिएट होता है उसको बोलते हैं अपन पारस मीडिएट, और पोस्टीरियर पार्ट होता है, पोस्टीरियर पार्ट को अपन बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। इंटरमीडिएट जो पार्ट होता है, इंटरमीडिएट जो लोब होता है, ये क्या होता है, ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है। जबकि ये प्रेजेंट होता है किसके अंदर, एनिमल्स के अंदर क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। एनाटॉमिकल इमेज की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्टिक काइज्मा जो किसके एंटीरियर प्रेजेंट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के, और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियाई, ये पार्ट होता है किसका, हाइपोथैलेमस का। पिट्यूटरी ग्लैंड से जो ऊपर का पार्ट दिख रहा है ये कौन सा पार्ट है, हाइपोथैलेमस का। और हाइपोथैलेमस के अंदर भी पार्ट है पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियाई, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। इनका भी बहुत रोल होता है किसके अंदर, हार्मोन रेगुलेशन के अंदर। इंपॉर्टेंट रिलेशन की बात करें अपन, बात करने हैं इंपॉर्टेंट रिलेशन की, तो ये पढ़ रहे हैं अपन जनरल अभी स्ट्रक्चर के बारे में। तो अबाव जो पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर की साइड में प्रेजेंट होता है, ए सर्कुलर फोल्ड ऑफ ड्यूरा कॉल्ड डायफ्राग्मा सेला। मतलब इसके जस्ट ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, सर्कुलर फोल्ड प्रेजेंट होता है किसका, ड्यूरा का। एंटीरियर की बात करें, ऑप्टिक काइज्मा जो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर साइड की बात करें तो। बिलो नीचे की बात करें, और बिलो को मतलब यहाँ पे अपन लिख सकते हैं इन्फीरियर। और इन्फीरियर के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, स्पिनोइड एयर साइनस। और स्पिनोइड एयर साइनस फेशियल बोन से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। कुछ खाली स्पेस होते हैं जिसके अंदर एयर फिल्ड कैविटी इनको अपन बोल सकते हैं। लेटरली बात करें तो लेटरली पिट्यूटरी ग्लैंड के लेटरल साइड के अंदर 3rd, 4th एंड 5th क्रेनियल नर्व क्या होती है, प्रेजेंट होती है।
बात करें अपन इसकी ब्लड सप्लाई की, ब्लड सप्लाई पिट्यूटरी ग्लैंड इज ए हाईली वेस्कुलर ग्लैंड होती है और ये सप्लाइड बाय सुपीरियर हाइपोफाइशियल आर्टरी और इन्फीरियर हाइपोफाइशियल आर्टरी। क्या होती है इसके अंदर? दो आर्टरी प्रेजेंट होती हैं। सुपीरियर हाइपोफाइशियल आर्टरी होती है वो ब्रांच होती है किसकी? सर्कुलर आर्टेरियोसिस की, जबकि इन्फीरियर हाइपोफाइसिस जो ब्रांच होती है वो किसकी होती है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की क्या होती है? ब्रांच होती है। उसके बाद में हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर, हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर के अंदर अलग अलग लोब्स की अलग अलग अपन हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे पढ़ते हैं। एंटीरियर लोब्स के अंदर बात करें, एंटीरियर लोब कंसिस्ट ऑफ थिक इर्रेगुलर कोर्ड ऑफ सेल, मतलब क्या होती है? थिक और इर्रेगुलर शेप एंड साइज के अंदर ये सेल क्या होती है? प्रेजेंट होती है और ये सेल सेपरेट होती है बाई किससे? साइनसॉइड से। एंटीरियर लोब के अंदर मेनली दो टाइप की सेल प्रेजेंट होती है, क्रोमोफोब और क्रोमोफिल। क्रोमोफोब सेल होती है नॉन सीक्रेटरी सेल होती है, जबकि क्रोमोफिल सेल होती है वो कौन सी सेल होती है? सीक्रेटरी सेल होती है। क्रोमोफिल्स को भी फर्दर दो पार्टों के अंदर डिवाइड किया गया है, एसिडोफिल और बेसोफिल। और इन एसिडोफिल और बेसोफिल के अंदर भी क्या होती है? सेल प्रेजेंट होती हैं और ये सेल यहाँ से किसका सीक्रेशन करती है? हॉर्मोन्स का सीक्रेशन करती हैं। जैसे इस में चार्ट के अंदर दिखाया गया है कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कौन कौन से हार्मोन यहाँ सीक्रेट हो रहे हैं। एसिडोफिल्स के अंदर कौन सी सेल प्रेजेंट होती है? दो सेल प्रेजेंट होती हैं, लैक्टोट्रोप्स और गोनाडोट्रोप्स, लैक्टोट्रोप्स और सोमेटोट्रोप्स, लैक्टोट्रोप्स और सोमेटोट्रोप्स। तो लैक्टोट्रोप्स के अंदर जो हार्मोन निकलता है वो निकलता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, और जबकि सोमेटोट्रोप्स के अंदर कौन सा हार्मोन निकलता है? ग्रोथ हार्मोन। बेसोफिल्स के अंदर तीन टाइप की सेल प्रेजेंट होती है, थायरोट्रोप्स, गोनाडोट्रोप्स और कोर्टिकोट्रोप्स। थायरोट्रोप्स के अंदर कौन सा हार्मोन निकलता है? थायराइड हार्मोन निकलता है। गोनाडोट्रोप्स के अंदर कौन सा हार्मोन निकलता है? एफएसएच और एलएच हार्मोन निकलता है। और थर्ड था इसके अंदर कोर्टिकोट्रोप्स। तो कोर्टिकोट्रोप्स के अंदर कौन सा हार्मोन निकल रहा है यहाँ पे? कोर्टिकोस्टेरॉइड। ये मैंने चार्ट के अंदर कंप्लीट करवा दिया था। नेक्स्ट अपन बात करें इसके अंदर इंटरमीडिएट लोब। इंटरमीडिएट लोब हैज़ एन इर्रेगुलर रो ऑफ फॉलिकल्स एंड क्लस्टर ऑफ सेल। मतलब इंटरमीडिएट लोब के अंदर जो सेल होती हैं वो क्या होती हैं? फॉलिकल्स के अंदर प्रेजेंट होती है और क्लस्टर के अंदर क्या होती है? प्रेजेंट होती है। बात करें पोस्टीरियर लोब की, पोस्टीरियर लोब कंसिस्ट ऑफ हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल नर्व फाइबर। मतलब एक नर्व फाइबर होता है और एक किसके बीच में प्रेजेंट होता है? नई नर्व फाइबर हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, दोनों के बीच में क्या होता है? ये प्रेजेंट होता है। वेयर द नर्व फाइबर टर्मिनल नर्व स्टोर द हार्मोन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। और जो ये नर्व फाइबर होता है, इस नर्व फाइबर का जो टर्मिनल पार्ट होता है, टर्मिनल एंड होता है, उसके अंदर हार्मोन का क्या होता है? यहाँ पे स्टोर्ड होते हैं। कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से? दो ही मेन हार्मोन निकलते हैं यहाँ पे, एडीएच हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन। एडीएच हार्मोन एक्चुअली प्रोड्यूस बाय द न्यूरॉन ऑफ सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस। एडीएच का जो दूसरा नाम है वो कौन सा है यहाँ पे? वैसोप्रेसिन। और ये हार्मोन होता है जो मेनली सिंथेसिस कहाँ पे होता है? सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस के अंदर, और स्टोर और रिलीज होगा कहाँ से? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, जिसको अपन बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये भी सिंथेसिस कहाँ पे होगा? पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस से, और स्टोर्ड और रिलीज हो जाएगा कहाँ पे? न्यूरो हाइपोफाइसिस से। तो गाइज ये था अपना टॉपिक पिट्यूटरी ग्लैंड। फिजियोलॉजिकल पार्ट है जो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर इसका फर्दर स्टडी करेंगे।